अंबेडकरवादी विचारों की अगर हम बात करें तो एक मुहिम जो चली आ रही थी अंबेडकर काल से, अंबेडकर के ज़माने से, वो अभी भी लगातार चल रही है और उसको चलाने का जो ज़िम्मा है कुछ संगठनों ने अपने ऊपर ले रखा है। इस वक्त हम यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के जो टीम है उनके साथ हैं। जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, बता दूं कि वो कौन लोग हैं। संचालक और संरक्षक के रूप में हमारे साथ हैं बौद्ध आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, और जो सचिव हैं सुधीर भास्कर, उपाध्यक्ष श्याम भंडारी। कल्चरल विंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कराने वाली टीम जो हेड कर रहे हैं वो हैं तरन्नुम बौद्ध और हेमंत बौद्ध। ये लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सामाजिक मामले की अगर हम बात करें तो समाज के हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों पर है, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं बहुजन समाज के लोगों के लिए। संगठन जब बनाया जाता है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि राजनीतिक संगठन बनाए जा रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट हैं, लेकिन क्या हकीकत में संगठन वैसे ही काम करते हैं या इसके पीछे कुछ और मानसिकता होती है? उसी मुद्दे पर बात करेंगे, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे संगठन के जो पदाधिकारी हमारे साथ हैं उन लोगों से। सबसे पहले शुरुआत करूंगा संचालक और संरक्षक शांति स्वरूप बौद्ध जी से। आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी उसकी वजह क्या थी और ये कब बनाया गया? संगठन हमारा 2014 में बना है और जिस समय ये संगठन बना, यद्यपि संगठनों का बहुत बाहुल्य था, बहुत संगठन थे, मगर मेरा जैसा व्यक्ति जो बचपन से इस आंदोलन में लगा है, मेरे पिताजी दादाजी भी इस आंदोलन में थे और बाबा साहब को जितना हमने पढ़ा है उसके बलबूते पर हमको ये लगता था कि बाबा साहब को जैसा कार्यकर्ता अपेक्षित था, बाबा साहब को जैसे संगठन अपेक्षित थे, वो संगठनों का अकाल पड़ा हुआ है। संगठन बनना बुरी बात नहीं, मैं ये मानता हूँ कि संगठन बनना बुरी बात नहीं, मगर संगठन बने और समाज का काम ना करें और अपने को चमकाने में, अपने को प्रसिद्ध करने में लगें, तो उससे बड़ा आंदोलन के लिए कोई भी सेटबैक हो नहीं सकता। विश्वासघात है समाज के साथ। हाँ, समाज के साथ विश्वासघात है। जब हमने ये महसूस किया कि समाज में संगठन जो बने हुए हैं वो सुधरने को तैयार नहीं और काम करना उनको आता नहीं, तो हमने कहा कि चलो अब जीवन, क्योंकि अब तो हमारा जीवन पड़ाव की अंतिम पड़ाव में है ना, तो हमने कहा ठीक है, युवाओं को संगठित करते हैं, युवाओं को अपने सामने सारे काम करते देखना चाहते हैं। तो हमने युवाओं को जो आपके सामने बैठे इनको संगठित किया और मुझे गर्व है अपनी इस टीम पर। एक सवाल मेरे भी जहन में है। कुछ नाम मैं ऐसे लूँगा, मैं विशेषकर किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं कह सकता कौन किस नीयत के साथ काम कर रहा है, लेकिन जैसे कुछ नाम है तरन्नुम बौद्ध, हेमंत बौद्ध, ये चर्चित नाम है और आपका भी नाम ऐसे ही इन्हीं चर्चाओं में शुमार है। कहीं कोई वजह ऐसी तो नहीं रही? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि छोटा मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये पूछना भी जायज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संगठन जो बन रहे हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो राजनीति की तरफ मुड़ जाते हैं, तो क्या जो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया है वो आगे राजनीति की तरफ मुड़ेगा? देखिएगा, राजनीति तो अमर बेल की तरह है, जिसके ना कोई जड़ होती है ना कोई खाद पानी देना पड़ता, अपने आप पैदा होती है। हम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी हैं। हमारी राजनीति खाली कितनी है कि वोट के समय में किसको वोट देना, बस हम इतनी राजनीति जानते हैं। बाकी समाज को जगाने का काम सामाजिक स्तर पर, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी मान्यता थी कि समाज को जगाना बहुत मुश्किल है, सरकार बनाना बहुत आसान है। अगर आपने समाज को जगाया, सरकार अपने आप बनती चली जाएंगी। तो इसलिए हमने तो चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ा है। राजनीति में हम जाएंगे नहीं, कोई राजनीतिक, हमारी कोई भी राजनीतिक भारतवर्ष में हमारे अनुकूल काम कर नहीं रहा। कोई इक्के दुक्के हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, मगर आप देखेंगे दूर दूर तक अंधेरा ही नज़र आता है। तरन्नुम बौद्ध और हेमंत बौद्ध, ये वो दो चर्चित नाम हैं जिनको सभी जानते हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुजन समाज से आते हैं। तो फिलहाल मैं रुख करूंगा तरन्नुम बौद्ध की तरफ। उनसे एक ज़रूरी सवाल मुझे याद आ गया जो पूछना चाहिए। आप बहुत चर्चाओं में हैं, हो सकता है कल बहुजन समाज के लोग आपसे ये कहने लग जाएँ कि आप राजनीति में आ जाइए, और आपको भी कहीं ये लगने लगे कि आपकी जिस तरह से प्रशंसा हो रही है, चर्चा में हैं आप, तो ज़रूर लगता है कि हम जीत जाएंगे। तो क्या आप राजनीति की तरफ जाएंगी? मेरा राजनीति को लेकर अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है
और अभी मेरा जो विचार है, मुझे म्यूज़िक में ही प्रोफ़ेसर बनना है, जैसा कि मैंने नेशनल दस्तक को पहले भी बताया था। और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए में शास्त्रीय गायन में ही एमए कर रही हूँ, और इसी के साथ अभी मेरा अगला पड़ाव एमफिल और पीएचडी की ओर जाएगा। तो अभी मेरा मेन फोकस वहाँ है। राजनीति के लिए अभी मेरा कोई विचार नहीं है। अगर समाज के लिए कुछ करने की बात आए तो म्यूज़िक के ज़रिए किस तरह से आप समाज के लिए काम कर पाएंगी? मैं म्यूज़िक के ज़रिए समाज के लिए ये ज़रूर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी जैसी बहुत सारी तरन्नुम पैदा करना चाहती हूँ, जिनमें मैं अपना जो मेरी कला है उनको दे पाऊँ। और यदि ऐसा कोई भी बच्चा समाज में मिलता है जो मुझसे मेरी कला लेना चाहता है, मुझसे सीखना चाहता है, तो मैं ऐसे बच्चों को जो सच में गायन के लिए सक्षम हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके लिए मैं फ्री शिक्षा अपनी ओर से देना चाहती हूँ। और यदि कोई भी बच्चा, कोई भी मेरी बहन या भाई मेरे पास आते हैं गायन सीखने के लिए, तो तरन्नुम बौद्ध उनके लिए हमेशा तैयार है। संगठन के साथ जब से आप जुड़ी हुई हैं, ऐसी कौन सी सक्सेस आपको याद आती है जब आपको लगता है कि आपका प्रयास सफल रहा? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया में जिनका विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगी, वो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो मुझे जो मेरे दादाजी हैं, और पूरा समाज मुझे उनकी पोती के नाम से जानता है। मैं पूरे समाज को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, उसमें सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, मेरे पिताजी के बाद। क्योंकि बचपन से तो मेरे पिताजी ने मुझे संगीत और नृत्य की ओर अपना बामसेव बाल विकास विहार के माध्यम से मैंने अपने मंच पर कार्यक्रम किए। लेकिन क्योंकि 2011 में 14 फरवरी 2011 को पिताजी के देहांत के बाद बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने मुझे संभाला, और मेरी पहली टी सीरीज़ एल्बम, एक ही एल्बम है, वो भी सीधा टी सीरीज़ से, जो जय भीम लगे जब नारा आई है, उसका श्रेय पूरा दादाजी को जाता है। इनके बिना मेरी एल्बम नहीं निकल पाती। और पूरा यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उसमें मेरे साथ था। आदरणीय हरि भारती जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सुधीर भास्कर जी, और यहाँ की समस्त कार्यकारिणी, सबका बहुत बड़ा श्रेय है मेरी एल्बम में। और जो मैं आज कुछ भी हूँ, आज इस मुकाम पर हूँ, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को देती हूँ। जैसा कि मैं लगातार आपको पहले भी कुछ जो संगठन से हम बात कर चुके हैं, उस दौरान भी मैंने कहा था संगठन बनते तो हैं लेकिन राह भटक जाते हैं। अब यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया अभी तक जब से निर्माण हुआ है, तब से लगातार काम करते चले आ रहे हैं। सवाल भी पूछा था कि राजनीति के मामले में उनका क्या कहना है, तो दोनों ही तरफ से बाइकआउट कर दिया गया है। अब आगे जाके क्या भविष्य होगा संगठन का, वो हम नहीं बता सकते हैं। संगठन के पदाधिकारी और टीम मेंबर्स खुद ये बेहतर तय कर सकते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। उन योजनाओं के बारे में ज़रूर जानेंगे। सुधीर भास्कर सचिव हैं संगठन के, उनसे भी मैं बात करूँगा इस मामले पर। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक सचिव हैं, सचिव होने के नाते आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। आगे की योजनाएं क्या हैं संगठन की, जो दलित समाज के उत्थान के लिए हों, बहुजन समाज के लोगों के लिए प्रेरणा के लिए हों, वो क्या होंगी योजनाएं? अभी हमारा जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो यूथ है, जैसे कि हमारा जो संगठन है उसका नाम है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, यानी कि जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके साथ काम करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। और जो हमारे बहुजन आइकॉन हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो भगवान बुद्ध से लेकर मानवर कांशीराम तक की जो एक कड़ी है, उनके जीवन से प्रभावित करना, उनके बारे में बताना, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, अम्बेडकर मिशन से जोड़ना और बुद्धिज़्म की तरफ लाना, ये प्राथमिकताएं हैं युवाओं के लिए। आप सचिव होकर पूरी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी और संगठन को बनाने की, तो क्या उस बारे में कभी सोचा है कि दूसरा संगठन किस तरीके से बनाना चाहिए? नहीं, मेरा भी ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया जो है, जो संगठन है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा मुझे अभी तक मन में मेरे अभी कोई विचार नहीं आया है, और मैं अभी इस बारे में बस ये समझिए कि मैं और किसी दूसरे संगठन की तरफ जाना नहीं चाहूँगा, और ना ही अभी कोई दूसरा संगठन बनाने का हमारा कोई ऐसा विचार है। तो एक और आखिरी सवाल है, अगर आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहता है तो तरीका क्या है आपके साथ जुड़ने का? किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है साथ में? हमारे संगठन में जुड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं है, ना ही हमने कोई फ़ीस रखी हुई है, इसमें कोई मेंबरशिप फ़ीस भी नहीं है। बस हमारे विचारों को से अवगत होके और हमारा जो
कार्य जो पद्धति हमारे काम करने का जो ढंग है, तरीका है, उसमें हमारा कोई भी साथ दे और हम जो प्रोग्राम आयोजन करते हैं उसमें हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, मोरल सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो बस इसी की हमें आवश्यकता है और ज़्यादा कोई हमारे यहाँ पे ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है जिससे कि कोई भी युवा या कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे संगठन के साथ जुड़ पाए। नेशनल दस्तक का ये प्रयास है कि जितने भी संगठन ऐसे हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं उन सब से आपको वाकिफ़ कराया जाए, रूबरू कराया जाए, ताकि आप जान सकें कि आपकी मदद के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए कितने संगठन आपके आसपास नज़दीक में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मिनिस्ट्री मीडिया है अगर वहाँ तक ये पहुँचते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और क्योंकि जाहिर है कि बहुजन समाज के उभरते हुए देखना कोई पसंद नहीं करता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के तमाम संगठन के लोगों से आपको मिलवाएं, उनका तारुफ कराएं, रूबरू कराएं और उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। अभी हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं श्याम भंडारी जी, उनसे भी बात करेंगे। उनसे भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज़रूरी है आप तक पहुंचा देना उनका जवाब। मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से और भी संगठन काम करते हैं, क्या आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई है कहीं पर जब आपको ये लगा हो कि हमने कोई गलती की है इस तरह का संगठन बना के? मतलब एक आरएसएस भी है जो लगातार काम करती है, अगर उन्हें रोका जाता है तो वो हंगामा करते हैं, तो आपको भी कहीं रोकने की कभी किसी ने कोशिश की है? मैं सबसे पहले नेशनल दस्तक को धन्यवाद दूंगा और मेरी जो टीम है उसके लिए एक बात हमारे जो बोधाचार्य जी ने हमें सिखाई है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और संघर्ष का जो नज़ारा था वो 27 जुलाई को जंतर मंतर पर देखने को मिला। हमारे जब भी कोई भी समाज में हो रहा अत्याचार, उसकी आवाज़ सबसे पहले यूथ फॉर बुद्धिस्ट ने उठाई और 27 जुलाई को जो हुआ था वहाँ पर दूसरे लोगों ने हमारे बैठे हुए लोगों को पंचशील के पाठ करते हुए उन पर अपने बांस के डंडों से, लातों से वो जो वार किया था वो तो जग जाहिर सब ने देखा है। उसके बावजूद भी हमारे पास संघर्ष तो होता है, क्योंकि हम अच्छा काम करने वाले को कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं, दूसरे संगठनों को ये लगता है कि ये एक सही दिशा में, सही जगह समाज की जागृति उत्पन्न कर रहे हैं और समाज की जागृति ही एक वो जरिया है जिसकी वजह से हम वो जो परिवर्तन जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। जो परिवर्तन जो बाबा साहब चाहते थे वो परिवर्तन जो सब चाहते हैं। और वास्तविकता में अगर संगठन इस दिशा में इस तरह से काम करता है जैसे यूथ फॉर बुद्धिस्ट, तो लाखों दुश्मन वैसे पैदा हो जाते हैं। सही दिशा में काम करने वालों के लिए तो रोड़े आते हैं, लेकिन हमारी टीम, हमारे बोधाचार्य जी की जो दिशा निर्देश है और जो उनके हमें प्रेरणा मिलती है वो हमेशा हमें आगे के लिए तैयार करती है। मैं संगठन में 2015 में जुड़ा और हमारे जो बोधाचार्य जी हैं उनसे प्रेरणा लेकर जिस चीज़ को देखा नज़दीकी से और जो हमने अब तक किया पूरी टीम ने, वो पूरे जब भी हमारा प्रोग्राम होता है 15 स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, यूथ आता है। और अब इस संगठन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि लोग अपने आप आके जुड़ते हैं। जैसे हमारे सचिव साहब ने कहा, भास्कर जी ने, कि हम कोई फ़ीस नहीं रखते हैं। सिर्फ एक कंडीशन ज़रूर हमारे बोधाचार्य जी ने रखी है कि सच्ची विचारधारा लेके चलो तो हम आपके साथ हैं, सही दिशा में काम करो तो हम आपके साथ हैं। हम उन गद्दारों के साथ, उन चमचों के साथ नहीं हैं जो संगठन में आकर हमारे नाम का गलत प्रचार या गलत चीज़ों को करते हैं। हम उनसे दूरी रखते हैं। हम सच्चे के लिए हैं, अच्छे के लिए हैं और समाज जागृति के लिए हैं। तो संघर्ष तो होता रहा है, कई बार हुआ है, आगे भी होगा। हम सब तैयार हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। मैं भी दरअसल ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी तक आपका संगठन कुल कितने शहरों में, कितने राज्यों में फैल चुका है और फंडिंग कहाँ से होती है? जबकि अभी जिस तरीके से ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बहुजन समाज से लोग आते हैं वो आर्थिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ऐसे में फंडिंग कहाँ से होती है तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक एक्टिविटी, किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो फंडिंग कहाँ से होती है और कुल कितनी जगहों पर अब तक आपका संघ फैल चुका है? हमारे संगठन आज लगभग पूरे देश में हैं, लेकिन जो एक्टिव है वो लगभग 4 से 6 स्टेट हैं जिन पर हमारे पदाधिकारी, हमारे पूरी टीम जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम प्रोग्राम करते हैं तो 15 से 20 स्टेट से लोग यहाँ आते हैं। पूरा देश
हमारा यूथ फॉर बुद्धिस्ट मय हो चुका है। सारे युवा हमारे पास आते हैं। जब भी आपने देखा होगा रन फॉर अंबेडकर जो 3 अप्रैल को प्रोग्राम हुआ था, हज़ारों लोगों की संख्या, और अंबेडकर भवन से लेके जंतर मंतर तक जब वो था तो 3 किलोमीटर लंबी एक लाइन, वो पूरी रैली चलना, बाबा का रथ लेके चलना और उसमें पूरी दिल्ली जाम हो जाना, ये प्रमाण है उस चीज़ का। तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा देश वो है। और अब ये हमारा यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि जो विदेशों में लोग हैं वो भी जान पा रहे हैं, हमारे बोधाचार्य जी के पास, हमारे पदाधिकारियों के पास फ़ोन आते हैं कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। अब रही आपके जो ऑपरेशन फंडिंग की बात है, जब आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो हमारा जो अच्छा साथी है, समाज का जो हितैषी है, सही दिशा में काम करने वाला, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो और बिजनेसमैन हो, तो वो सभी लोग अपने जो मेहनत की कमाई है उसमें से अपना योगदान देते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, हज़ारों भी देते हैं। तो हमें अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं है। हम लोग अपने सारे पदाधिकारी अपना भी समय पैसा लगाते हैं और कभी भी ये नहीं सोचते कि जो फंडिंग है उसमें से हमारे संगठन के लिए बचाया जाए, बल्कि हम सब अपना योगदान देते हैं और समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं सभी लोगों को जो हमारे संगठन को आर्थिक मदद देते हैं, मैं सभी को धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ यहाँ से, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट अपने जो मूल हमारे विचार हैं और हमारे जो सिद्धांत हैं उन पे हमेशा खरा उतरेगा। कभी भी किसी भी तरीके से आपके पैसे का जो हमें आर्थिक मदद करते हैं, उनको जो हमें मोरल सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ आते हैं, उन सभी को किसी भी कीमत पर कोई भी उस पर धोखा नहीं दिया जाएगा। और हम आपका जो भी पैसा हमें साथ मिलता है उसका हम सदुपयोग करते आ रहे हैं। और उसी के कारण आज 12 नवंबर, मैं आज यहाँ कह दूँ आपके सामने कि 12 नवंबर को फिर वही बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा बाबा साहब के लिए तृतीयक बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में। पिछली बार तालकटोरा स्टेडियम पूरा हाउसफुल था, इस बार शायद हमें अरेंजमेंट और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हमें यहाँ तालकटोरा स्टेडियम से बड़ी जगह कोई मिली नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और नेशनल दस्तक को भी मैं कहूँगा कि आप आकर इस यूथ फॉर बुद्धिस्ट की बानगी और इसका जो भव्यता है, इसका जो लोकप्रियता है, वो आप खुद आके देख सकते हैं। इस टीवी के माध्यम से सभी को कहूँगा कि सभी लोग 12 नवंबर को तालकटोरा जरूर आएँ। 2 बजे से शाम को 10 बजे तक प्रोग्राम है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं और पूरी कोशिश रहेगी नेशनल दस्तक की टीम वहां मौजूद होगी। जब भीड़ किसी अखलाक को मारती है या भीड़ किसी पहलू खान को मारती है, मैं बात कर रहा हूँ गौरक्षकों की, तो कोई मुकदमा दायर नहीं होता है, क्योंकि बात भीड़ की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को मार दें, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ आपको एक ताकत बनना होगा, शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, भीड़ बनना होगा। बिखर जाने का मतलब है तो आप समेटे नहीं जाएंगे, बल्कि आप ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस वक्त है बहुजन समाज को एक होने का, दलित समाज को एक हो जाने का। उसके लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की जो टीम इस वक्त हमारे साथ है, उस तरह के लोगों के साथ आप जुड़ें, भीड़ में तब्दील हो जाएं, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तरन्नुम बौद्ध इस वक्त हमारे साथ हैं, शांति स्वरूप जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा सुधीर भास्कर जी हैं और श्याम भंडारी जी हैं, हेमंत बौद्ध भी हैं, संदीप बौद्ध भी इस वक्त हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष हैं। हालांकि फंडिंग की बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन इनसे पूछेंगे कि जो फंड आता है वो कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो फंड अगर संगठन को मिलता है तो किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट होता है, और जो बचता है उसका ब्यौरा किस तरह से रखा जाता है। जितना फंडिंग की हमें ज़रूरत होती है उतना हमारा कलेक्शन हो नहीं पाता, पहली बात तो ये है। पर ये जो संस्था बनी हुई है, इसके जो कार्यकारिणी मेंबर हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये है जितना भी फंड कम पड़ता है वो अपनी जेब से लगाते हैं। उनकी सोच ये है, ये हमारा कारोबार रुकना नहीं चाहिए पैसे की वजह से, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता हमारे लिए। हम अपनी कमाई का पूरा हिस्सा भी इसमें लगाना चाहते हैं। और जितने भी हमारे स्टेट के 15 स्टेट के लोग हैं उनसे हम फंडिंग लेते हैं और वो देते भी हैं, क्योंकि आज समाज को ज़रूरत है प्रचार की। और अभी सब जगह जो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनी है, इसीलिए बनी है क्योंकि हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। तो जब लोगों ने देखा भाई ये एक संस्था अच्छा काम कर रही है, तो बहुत लोग निकल के आए। शुरू में हमें दिक्कत हुई फंडिंग की, पर जैसे जैसे हमारा उन्होंने काम देखा, हमारी विचारधारा देखी, क्योंकि हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। जैसे कि आपने बीच में हम कहा था राजनीति हमारी संस्था के लिए कोई मायने नहीं रखती।
हमारा असली उद्देश्य हमारे समाज को जगाना, वो हमारा मेन उद्देश्य है। और फंडिंग की समस्या तो देखो लगी रहेगी, और जैसे भी होगा फंडिंग का दिक्कत हम आने नहीं देंगे। पिछली बार भी नहीं आई और अब भी नहीं आने देगी। नहीं, अगर कहीं से कुछ फंड जो भी आता है तो उसको पहले प्राथमिकता क्या रहती है, कहाँ पर उसको खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और जो हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसका किस तरह से ब्यौरा रखा जाता है, आगे क्या योजनाएं होती है उस फंड को लेकर? नहीं, जैसे कि अभी यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के माध्यम से 3 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो उस पैसों को हम वहाँ खर्च करते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बच भी जाता है, और जो बाद में जो प्रोग्राम होता है उसका हम रखते हैं इसके अंदर पैसे को। हम ये मतलब उस पैसे का मिस यूज़ नहीं करते हैं। ये पैसा जनता का और जनता के प्रचार के लिए जाना चाहिए, पैसा ये जनता के बीच में लगना चाहिए, ये हमारी सोच है। और बहुत देर से मैं एक नाम लगातार बोल रहा हूँ, हेमंत बौद्धा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उनसे बात क्यों नहीं की गई है। तो दरअसल उनसे बात नहीं करनी थी, उनसे कुछ नज़्म सुननी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ का जादू है और इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। फुर्सत से आपके पास आया हूँ, कुछ सुनना चाहूँगा पहले आपके मुँह से। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा, और नेशनल दस्तक की समस्त टीम को, जिस तरह की अभी बहुत साहब ने कहा कि दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो हम भी वही अपनी आवाज़ से इस विचारधारा का, जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो हमारे महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, शिक्षाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार करने में संगीत के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं। और गांव-गांव में जाके छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम, जैसे यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं अपनी विचारधारा को फैलाने में। तो प्रचारक हैं हम लोग। तो अब नज़्म की बात आती है तो अभी काफ़ी सारे गाने हो गए हैं, और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने, जब मैं शुरू में जुड़ा था, मैं बचपन से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था तो छुट्टियों में पेंटिंग्स सीखने आता था। बौद्धाचार्य जी को आपको पता होगा, बहुत बड़े आर्टिस्ट भी रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब जुड़ा तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि डिफरेंट इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल, और आप कभी भी कोई काम करें, जो हम म्यूज़िक बना रहे हैं तो अपना बनाएं। हम उसमें कैपेबल हैं, हमने अपनी शिक्षा दीक्षा संगीत में ली है और ले रहे हैं, और बहुत बड़े गुरु हैं जो जिनसे मैं शिक्षा दीक्षा ले रहा हूँ, प्रोफेसर साहब। तो अब हम जो है पीएचडी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं और तरन्नुम अपनी संगीत में तैयारी कर रहे हैं, और अपने गाने खुद हम बना रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। अभी मैं चाहूँगा आप नेशनल दस्तक के जरिए जो बहुजन समाज है और संगठन है आपका, उनके लिए कोई मैसेज अगर कुछ शब्दों में दे पाए। ज़रूर ज़रूर। तो साथ में सुनना चाहेंगे। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, दुनिया भी कहे कुछ है, हो दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में। शुक्रिया। वो बात करो पैदा तुम अपनी ज़ुबानों में, दुनिया भी कहे क्या बात है भीम दीवानों में। पूरी टीम हमारे साथ थी यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की, और जितने भी लोगों से अब तक आपने, जो भी लोग आप जिनको भी आपने देखा सुना, वो तमाम लोग एक पूरे उस प्रयास में हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो बहुजन समाज है उसको एक शक्ति दी जाए, बदला जाए, और उसी कोशिश का नतीजा है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। आपको कभी भी किसी भी जगह पर अगर ज़रूरत पड़ती है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की सर्विसेज की, तो आप नेशनल दस्तक को इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर ज़रूर दे दिए जाएंगे, जो इनके संरक्षक के हैं, संचालक के हैं, कोषाध्यक्ष के हैं, पूरी टीम के नंबर आपको नेशनल दस्तक स्क्रीन पर दे देगा। वीडियो जर्नलिस्ट रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।